हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके साथ ऐसा तो कई बार हुआ होगा कि किसी ने आपसे समय पूछा और आपने उसका जवाब दिया, या फिर आपने किसी से समय पूछा और उसने आपका जवाब दिया। तो क्या आप जानते हैं इंग्लिश में समय किस प्रकार से बताया जाता है, या फिर इंग्लिश में समय पूछने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? तो आज इस वीडियो में हम वही जानने वाले हैं कि किन किन तरीक़ों से हम किसी से इंग्लिश में समय पूछ सकते हैं, या फिर यदि हमें समय बताना है तो हम किन तरीक़ों से समय बता सकते हैं। जैसे कि 3 बजे को हम क्या कहेंगे, या फिर 3:05 हुए हैं तो उसको हम कैसे बोलेंगे, या फिर 3 बजने में 5 मिनट की देरी है तो उसको हम कैसे बोलेंगे, या 3:30 बजे को हम कैसे बोलेंगे, 3:15 बजे को कैसे बोला जाता है, या फिर 2:45 बजे को कैसे बोला जाता है। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देने वाला हूँ। जैसे कि आपने ये तो सुना होगा 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock। तो यहाँ जो ओ क्लॉक हम बोल रहे हैं, इसमें ओ का क्या मतलब होता है, इस ओ को क्यों बोला जाता है, इसका क्या अर्थ होता है, वो भी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। साथ में ये भी हम जानने वाले हैं कि AM कब बोला जाता है और PM कब बोला जाता है, या फिर AM और PM का मतलब होता क्या है, इसका क्या फुल फॉर्म होता है, इसको भी हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके और इम्पोर्टेंट जानकारी आपको मिल सके। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है इंग्लिश में, मतलब समय पूछने के लिए हम कौन कौन से तरीके यूज़ करते हैं। हाउ टू आस्क टाइम इन इंग्लिश। सबसे पहला तरीका है जो कॉमन सबको पता है, व्हाट इज़ द टाइम, मतलब समय क्या हुआ है। दूसरे तरीके से हम पूछ सकते हैं व्हाट टाइम इट इज़, या फिर हम ऐसे भी पूछ सकते हैं कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज़, या फिर ये भी कहा जा सकता है व्हाट इज़ द टाइम बाय यूर वॉच। तो ये कुछ अलग अलग तरीके होते हैं जिनके द्वारा हम किसी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब यदि किसी ने हमसे ये क्वेश्चन पूछा है कि क्या समय हुआ है, इंग्लिश में पूछा है, तो हम उसको कैसे उसका जवाब देंगे, कैसे बताएंगे कि अभी 1:30 बजे हैं या 1:15 बजा है, वो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो यदि मान लो 1 बजे हैं तो इसको तो हम आसानी से बोल देंगे इट इज़ 1 o'clock, मतलब 1 बजे हैं, या फिर 2 बजे हैं इट्स 2 o'clock, 10 बजे हैं इट्स 10 o'clock। लेकिन समस्या तब आती है जब हमें बोलना हो इतने बजकर इतने मिनट हो गए, जैसे 2:10 हो गए, इसको हम कैसे बोलेंगे, यहाँ समस्या आती है। या फिर इतने बजने में इतने मिनट की देर है, जैसे 3 बजने में 5 मिनट की देर है, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो वो हम इसमें सीखने वाले हैं। या फिर 4:30 बजे को हम कैसे बोलेंगे। जैसे आपको ये तो पता है कि 4:30 बजे को हम 4:30 बोलते हैं, लेकिन ये तरीका पुराना है। अब नया हम तरीका सीखने वाले हैं कि इसको कैसे बोला जाता है। जब भी हमको ये बोलना रहता है कि इतने बजकर इतने मिनट हुए हैं, तब हम इतने बजकर के लिए पास्ट का यूज़ करते हैं, या फिर इतने बजने में इतने मिनट की देरी है, तब हम टू का यूज़ करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल से हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इतने बजकर इतने मिनट हुए हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट का। जैसे कि 4:25 हुए हैं, तो यहाँ पर पहले हम बोलते हैं 4:25, मतलब 4 को पहले बोला, 25 को हमने बाद में बोला। लेकिन इंग्लिश में इसको अपोजिट करते हैं। इंग्लिश में 25 को पहले बोलते हैं और 4 को बाद में बोलते हैं, मतलब मिनट को पहले बोला जाता है और घंटे को बाद में बोला जाता है। तो 4:25 हुए, इसको हम इस प्रकार से कहेंगे इट्स 25 past 4, मतलब बजकर के लिए पास्ट का यूज़ हम यहाँ पर करेंगे और मिनट को पहले बोलेंगे, घंटे को बाद में बोलेंगे। जैसे 7:23 हुए हैं, तो यहाँ हम बोलेंगे 23 past 7, या फिर 1:05 हुए हैं तो इसको हम बोलेंगे 5 past 1। तो इस प्रकार से जब बजकर शब्द आ रहा है, मतलब समय जब घंटे से ज़्यादा आ रहा है, मिनट आ रही है, तो उसके लिए हम पास्ट का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर मान लो इतने बजने में इतनी मिनट की देरी है, तब हम इसको बोलेंगे टू लगा करके। जैसे कि 2 बजने में 5 मिनट की देरी है, तो इसको हम बोलेंगे 5 to 2। या फिर जैसे
6 बजने में 10 मिनट की देरी है तो इसको हम बोलेंगे 10 to 6। या फिर 9 बजने में 20 मिनट की देरी है तो इसको हम बोलेंगे 20 to 9। इस प्रकार से इसको बोला जाता है। अब हम देखते हैं, जैसे हम बोलते हैं 3:15 बज गए, मतलब 3:15 हो गए, तो इस 3:15 को हम किस प्रकार से इंग्लिश में बोलेंगे। या फिर 3 बजने में 15 मिनट की देरी है, मतलब 2:45 को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे वो हम देखते हैं। तो जब 15 मिनट को क्वार्टर कहते हैं और 30 मिनट को हाफ कहते हैं। जैसे कि आपको कहना है 3:15, तब हम कहेंगे 3:15। जब भी बजकर आएगा तो उसके लिए हम पास्ट लगाएंगे, और जब देरी रहेगी उसके लिए हम 2 लगाएंगे, और 15 मिनट के लिए क्वार्टर लगाएंगे। 3:15 तो इसको हम बोलेंगे 3:15। 2:15 इसको हम बोलेंगे 2:15। या फिर हमें बोलना है 3 बजने में 15 मिनट की देरी है, मतलब 2:45 को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो उसके लिए बोलेंगे हम 2:45, क्योंकि 15 मिनट को तो हम क्वार्टर बोलेंगे और जब देरी रहती है उसको हम 2 बोलते हैं, तो इसको हम बोलेंगे 2:45। 5 बजने में 15 मिनट की देरी है या 4:45 बजे हुए हैं, इसको हम बोलेंगे 4:45। अब हम बात करते हैं 6:30 को कैसे बोलेंगे, या फिर जिसको हम कहते हैं कि 6:30 को कैसे बोलेंगे। तो 6:30 के लिए आता है हाफ पास्ट 6। या फिर 10:30 हुए हैं, मतलब 10:30 बजे को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो उसको हम कहेंगे 10:30। अब कई बार ये कन्फ्यूजन होता है कि टाइम बताते समय AM और PM का यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये AM और PM का यूज़ कॉमन है, आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि ये अंडरस्टूड रहता है कि कब AM है और कब PM है। अब हम बात करते हैं ओ क्लॉक में ओ का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर ओ क्लॉक में ओ का मतलब होता है ऑफ। जैसे कि 7 o'clock मतलब कि 7 ऑफ क्लॉक, या फिर 9 o'clock मतलब कि 9 ऑफ क्लॉक। तो यहाँ ओ का मतलब ऑफ से होता है, और क्लॉक का तो आप जानते हैं घड़ी। और ओ क्लॉक को सामान्यतः बजे के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हम बोलते हैं इट्स 1 o'clock मतलब 1 बजे हैं, इट्स 2 o'clock मतलब 2 बजे हुए हैं। अब हम बात करते हैं AM और PM की। AM का मतलब होता है, AM का फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो इसका मतलब होता है एंटी मेरिडियम। PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियम। और AM PM को यूज़ किया जाता है दोपहर 12 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक हम PM का यूज़ करते हैं, मतलब पोस्ट मेरिडियम का यूज़ करते हैं। और वहीं पर रात 12 बजे से दिन के 12 बजे तक हम AM का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो सुबह के 10 बजे हैं तो हम बोलेंगे 10 AM, और रात के 10 बजे हैं तो हम बोलेंगे 10 PM। तो ये था टाइम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। आई होप कि आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है, आपने कुछ नया इसमें से सीखा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।